वेलकम ऑल टू द प्लेटफॉर्म ऑफ डिफेंस एग्जाम। आज की इस सेशन में हम हमारी रफाल सीरीज का सेशन ऑफ क्लास 5 करेंगे, जिसमें हम हमारा इंग्लिश वोकैबुलरी को समझेंगे। इंग्लिश वोकैबुलरी का जो ये हमारा सेशन है, ये हमारा क्लास 5 है, सेशन नंबर 5 है। इससे पहले 1 to 4 सेशंस को आपको लर्न एंड रिवाइज करना है। तो इस वीक के जितने भी सेशंस होंगे, आपको सैटरडे संडेज को उसका अच्छे से रिवीजन करना है। बिफोर गोइंग फर्दर, स्टार्टिंग ऑफ द सेशन, YT चैनल डिफेंस एग्जाम को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आपको फ्री प्रिपरेशन हो रहा है, मिल रहा है फॉर द FCAT एग्जाम। एंड यहाँ पे इस चैनल पे आपको डेली बेसिस पे टारगेट टाइम टेबल मिलता है, जिसमें आपको बताया जाता है कि आपको किस तरह से कितना टाइम के सब्जेक्ट को डिवोट करना है। इसके साथ साथ आपको कि वो सब्जेक्ट कहाँ से करना है वो भी बताया जाता है। और आपके इस प्रेपरेशन में आपको हेल्पफुल करने के लिए यूनिक्स लर्निंग ऐप बनाई गई है। उस ऐप में एक बैच बनाया गया है, उस बैच में भी आप फ्री कोर्सेज असेस कर सकते हैं FCAT के। यूनिक्स लर्निंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो बच्चे CAPF के लिए एग्जामिनेशन का प्रेपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए जो डेली बेसिस का टारगेट टाइम टेबल है वो यूनिक्स लर्निंग में प्रोवाइड किया जाता है। एंड यहाँ पे आपके पास CAPF को लेकर फतेह सीरीज भी चल रही है, तो आप उसके टॉपिक्स भी गो थ्रू कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल @डिफेंस एग्जाम को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे आप अपने जो भी डाउट्स हैं उसको पोस्ट कर सकते हैं। जो भी नोटिफिकेशन रहेगा लेक्चर्स को लेकर वो यहाँ पे बता दिया जाएगा। एंड जो भी आपकी क्वेरीज होंगी, आपके डाउट्स होंगे, वो यहाँ पे सॉल्व कर दिए जाएंगे। राइट, चलिए। सो ऑल्सो रफाल सीरीज के आपकी जो फ्री रिकॉर्डेड क्लासेस का सेशन है वो उसके टाइमिंग सेम है। तो बाय द 8, 1 and 5 यू विल बी गेटिंग अप द वीडियोस। 5-10 मिनट ऊपर नीचे हो सकता है, सो यू कैन वेट फॉर 5 to 10 मिनट्स ओनली, ठीक है। एंड जो बच्चे मॉक टेस्ट प्रिपेयर करना चाहते हैं, मॉक टेस्ट देना चाहते हैं, तो वो www.unixlearning.com पे जाके ₹99 के मॉक पेपर्स को अवेल कर सकते हैं। सिर्फ 1 मंथ के लिए 99 रुपीज पे करना है। और आपको इस 99 में अगर आप मल्टीपल एग्जाम्स का प्रेपरेशन कर रहे हैं तो आपको मल्टीपल एग्जाम्स के मॉक पेपर का एक्सेस मिल जाएगा। यू कैन गेट एक्सेस टू ऑल द कैटेगरीज। आज की वोकैबुलरी को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वर्ड है एमिलियोरेट। एमिलियोरेट का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज में जब हम कोई ना कोई इम्प्रूवमेंट करते हैं, है ना, उसे हम एमिलियोरेट करते हैं, उसे हम एमिलियोरेट कहते हैं। किसी भी चीज में बेटर बनाना, किसी भी चीज को करेक्ट करना, बेटरमेंट के डायरेक्शन में जाना, बिकम बेटर, ठीक है, इम्प्रूव लाना, सुधार लाना, उसे हम एमिलियोरेट कहते हैं। इसका जो साइनोनियम इंपॉर्टेंट है वो है चैस्टिसेमेंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट साइनोनियम, आपको अपने माइंड में बिठाना है। जब भी चैस्टिसेमेंट आता है तो इसका साइनोनियम या इसका मीनिंग होता है किसी चीज को इम्प्रूव करना, सुधार लाना। नेक्स्ट वर्ड है एडुलेशन। एडुलेशन का मतलब क्या होता है? एडुलेशन का मतलब, इसका मतलब होता है कि आप किसी को प्रेज कर रहे हो। अब वो प्रेज आप एक्चुअल में नहीं कर रहे हो, वो प्रेज आप बटरी के लिए कर रहे हो, बटरिंग कर रहे हो, आप फ्लैटरी कर रहे हो, किसी की चापलूसी कर रहे हो, उसको हम बोलते हैं एडुलेशन। इसके जो साइनोनियम्स है वो है एप्लीसॉस, ब्लैरनी, साइकोफेंसी। एंड साइकोफेंसी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट साइनोनियम है एडुलेशन का। तो अगर जब भी आपके माइंड में या जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए किसी की प्रेज करना, दैट टू इन द केस ऑफ फ्लैटरी और बटरिंग, तो आपका आंसर साइकोफेनी में भी आ सकता है। तो साइकोफेनी। नेक्स्ट वर्ड है एनिमोसिटी। एनिमोसिटी, इसका मतलब होता है, एनिमोसिटी का मतलब होता है, अब देखो यहां से आपको एक सेंस मिल रहा है। एनिमोसिटी मतलब कि एनिमिटी का सेंस मिल रहा है। तो एनिमिटी का सेंस मिल रहा है तो मतलब कि बहुत ज्यादा कड़ी दुश्मनी होनी, उसको हम एनिमोसिटी बोलते हैं। इसके साइनोनियम कौन से आ जाते हैं? हॉस्टिलिटी, आसान है दुश्मनी, एंटीपैथी, एंटागोनिज्म और एक्रीमनी। तो एक्रीमनी, एंटागोनिज्म, एंटीपैथी, हॉस्टिलिटी, दुश्मनी होता है इसका मतलब।
राइट। नेक्स्ट वर्ड है ऑडेसिटी। ऑडेसिटी का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा साहस होना, बहुत ही ज्यादा ब्रेव होना, ब्रेवली करेज होना, है ना। तो ऑडेसिटी का सिनोनिम्स में करेज आ जाएगा, डेयरिंग आ जाएगा, ब्रेवरी आ जाएगा और वेलर आ जाएगा। तो ब्रेवरी, वेलर, करेज, डेयरिंग तो हमें पता है, बट साइनोनियम ऑडेसिटी, ऑडेसिटी का मतलब होता है बोल्डनेस या साहस। नेक्स्ट वर्ड है एमनेस्टी। एमनेस्टी मतलब होता है कि जैसे कि किसी ने कोई गुनाह कर दिया हो, किसी ने कोई गलती कर दी हो, उस गलती के लिए हम उसको फॉरगिव कर दे, उसको आम माफी दे दे, उसका मतलब होता है एमनेस्टी। एमनेस्टी का मतलब होता है किसी ने गलती करी, उसको आप फॉरगिव कर रहे हो। तो रिप्रीव होता है माफ करना, पार्डन मतलब भी माफ करना होता है। तो रिप्रीव मतलब भी होता है पार्डन करना, फॉरगिवनेस का मतलब भी होता है पार्डन करना, माफी दे देना। तो एमनेस्टी, फॉरगिवनेस, रिप्रीव का मतलब है माफी देना। नेक्स्ट वर्ड है एंसिलरी। एंसिलरी का मतलब होता है एंसिलरी। एंसिलरी का मतलब क्या होता है? आपने बहुत सारी चीजों में देखा होगा कि जब हम किसी स्टोर में जाते हैं, स्पेशली बिग मॉल्स होते हैं, तो वहां पे आपको लिखा होगा कि योर हाउस होल्ड एंसिलरीज, योर हाउस होल्ड एंसिलरीज। तो इसका मतलब होता है कि हाउस होल्ड असेसरीज, है ना। असेसरीज बहुत होती है, जैसे कि आपने देखा होगा वुमेन ज्वेलरी काउंटर में वुमेन्स एंसिलरीज लिखा होगा। तो एंसिलरी का मतलब होता है असेसरीज, मतलब कि जो चीज एक्स्ट्रा में हो या फिर जो चीज सप्लीमेंट्री हो, जो चीज या तो एक्स्ट्रा में हो या फिर जो चीज क्या हो, आपकी सप्लीमेंट्री कंडीशन में हो, उसे हम एंसिलरी बोलते हैं। ऑल्सो यू विल बी गेटिंग, जैसे आप देखते हो कहीं पे आपको ऑफर मिलता है बाय 2 get 3, है ना, बाय 2 get 3, राइट, या बाय 2 get 1, कोई भी ऑफर है। तो दिस जो 1 है ये क्या है? ये हमारा एक्स्ट्रा है, ये हमारा सप्लीमेंट्री है, ये हमारा एंसिलरी है। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है एग्रारियन। एग्रारियन का मतलब, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है और आपको शायद से, अगर आपने CAPF के लेक्चर सीरीज, फतेह सीरीज देखी है, तो मैंने वहां पे आपको एग्रीकल्चरल के बेसिस पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर बहुत से एसेस करवाए हैं, उसमें ये वर्ड का यूटिलाइजेशन किया है मैंने। तो एग्रेरियन का मतलब होता है जो फार्मिंग के साथ रिलेट करता है, एग्रीकल्चर के साथ रिलेट करता है, रस्टिक के साथ रिलेट करता है, उसे हम एग्रेरियन कहते हैं, ऑफ लैंड या फिर फार्मिंग लैंड, है ना, दैट इज एग्रेरियन। नेक्स्ट वर्ड है एक्यूमेन। एक्यूमेन का मतलब होता है एक्चुअल में बहुत ज्यादा बुद्धि होना, है ना। मीन्स इंटेलेक्ट जो है, श्रीडनेस जो है, विट जो है, एक्विटी जो है, मतलब कि कुशाग्र बुद्धि होना, मेंटल कीननेस होना, शार्पनेस होना, उसे हम एक्यूमेन बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका एब्रेसिव। इसका मतलब होता है, एब्रेसिव का मतलब होता है कि आप किसी चीज को दोबारा उसको घिस रहे हो, घिसना उसको बोलते हैं, या आप किसी चीज के प्रति ऑफेंसिव हो रहे हो। इसका साइनोनियम है एनोइंग। एनोइंग का मतलब भी होता है ऑफेंसिव नेचर का होना, नास्टिंग, इरिटेटिंग। जो पर्सन इरिटेट करता है, वो इरिटेट करता है तो हम उसको इग्नोर करते हैं, हम उससे कभी कभी ऑफेंड भी हो जाते हैं, है ना। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ द अब्रेसिव। नेक्स्ट वर्ड है एमुलेट। एमुलेट का मतलब होता है कोई ऐसा ऑर्नामेंट या ऐसा तालिस्मान। एमुलेट, जैसे कि सपोज इसको आप रिलेट कर सकते हो किसके साथ में? इसको आप रिलेट कर सकते हो पेंडेंट के साथ में, राइट। कुछ लोग पेंडेंट्स पहनते हैं अपने गले में, माइट बी दे वुड वेयर इन द सिल्वर चेन, माइट बी दे वुड वेयर इन द गोल्ड चेन, और माइट बी दे वुड वेयर इन अ ब्लैक थ्रेड और अ रेड थ्रेड, एज पर द रिलीजियस इंपॉर्टेंस, राइट। तो एमुलेट क्या होता है? कोई ऐसा एक ताबीज होता है जो आपको बुरी नजर से बचाता है, उसको हम एमुलेट बोलते हैं। नाउ इडियम्स एंड फ्रेजेस को स्टार्ट करते हैं। इडियम्स एंड फ्रेजेस, सबसे पहला है ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस का प्रयोग हम तब करते हैं जब कोई पर्सन बहुत लंबे समय से चुप हो और किसी मैटर को लेकर वो नहीं बोल रहा हो, लेकिन एक टाइम ऐसा आ जाए कि वो बहुत लंबे समय के बाद उस मैटर के बाद में बोले। टू स्पीक फर्स्ट आफ्टर प्रोलॉन्ग साइलेंस, बहुत लंबे, ये सपोज कोई मैटर हो गया, उस मैटर पे कोई व्यक्ति बोल नहीं रहा है, लेकिन एक सीमा तक नहीं बोलेगा, बट कुछ समय टाइम, बहुत लंबे समय टाइम वो बोलेगा उस मैटर पे, उसे हम ब्रेक द आइस कहते हैं। ब्रिंग टू बुक क्या होता है? ब्रिंग टू बुक का मतलब होता है किसी को पनिश करना या टू कॉल टू अकाउंट, किसी को किसी चीज के लिए जिम्मेदार ठहराना, ठीक है।
यू पनिश देम फॉर एन ऑफेंस और मेक देम एक्सप्लेन देयर बिहेवियर ऑफिशियली, है ना। या तो कहा जा रहा है कि आप पनिश करो उनको, या फिर आप उनको उनके बिहेवियर के बारे में ऑफिशियली बता दो। टू ब्रिंग टू बुक होता है किसी को पनिश करना या फिर किसी को इन्फॉर्म करना कि आप इस चीज के लिए जिम्मेदार हो। ब्रेथ वंस लास्ट मतलब कि टू डाई, जब इंसान अपने लास्ट स्टेजेस ऑफ लाइफ में होता है। बैक स्टेज इन्फ्लुएंस का मतलब होता है, बैक स्टेज इन्फ्लुएंस का मतलब होता है कि कुछ अनफेयर तरीके से इन्फ्लुएंस करना, सीक्रेट या अनफेयर तरीके से आकर्षित करना या इन्फ्लुएंस करना लोगों को अपनी तरफ। बर्ड्स आई व्यू होता है, बर्ड्स आई व्यू ये आप ऐसे में भी यूज करते होगे। बर्ड्स आई व्यू होता है एन ओवरव्यू, जब आप किसी चीज का ओवरव्यू देते हो, कंसाइज व्यू देते हो, उसे हम बर्ड्स आई व्यू कहते हैं। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू इसका मतलब होता है कि कोई अनप्रेडिक्टेड घटना हो जाए जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं हो, और वो घटना आपको बहुत ज्यादा शॉक दे और वो अनएक्सपेक्टेड हो। जैसे कि रिसेंटली वी हैड लिसन द न्यूज ऑन 29th of May that Sidhu Moosewala has been shot dead. So this was a bolt from the blue. It was an unexpected or unpredicted news for all of us, है ना। So this is burn one's boats। इसका मतलब होता है कि burn one's boat मतलब कि अभी यहां से यहां तक चले गए हो, अब यहां से आपके पास वापस जाने का कोई भी पॉसिबल पाथ नहीं है। मतलब कि आपके हाथ से सिचुएशन निकल चुकी है और आप अब वापस स्टार्टिंग ऑफ द सिचुएशन में नहीं पहुंच सकते और वापसी जाने का कोई रास्ता नहीं है, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। सो दैट इज बर्न वंस बोट है। बाय द बाय मतलब आफ्टर अ शॉर्ट पीरियड, बाय द बाय मतलब आफ्टर द शॉर्ट पीरियड, मतलब यू विल हैव योर एग्जाम और यू विल हैव योर टेस्ट बाय द बाय मतलब आफ्टर अ शॉर्ट पीरियड, है ना। इस तरह से हम इसको कह सकते हैं। बी अप टू का मतलब होता है इक्वल होना, टू बी इक्वल टू। जैसे हम बोल सकते हैं इसका एग्जाम्पल, टू बी इक्वल टू, राइट। वी कैन से वी कैनॉट से Kinu as be up to the oranges, but it can be considered in the assumptions। be up to का मतलब होता है to be equal to, है ना। so that is be up to। now next आपका idiom phrases है bated breath। bated breath होता है कि एंजाइटी में होना, इन एन एक्साइटेड और एंशियस वे। मीन्स बेटेड ब्रेथ का मतलब होता है कि आप किसी चीज को लेकर जब आप ब्रीथ कर रहे हो बट आप उस टाइम पे बहुत ज्यादा एक्साइटेड सिचुएशन में हो, एक सिचुएशन ये है, या फिर आप बहुत ज्यादा फियर वाली सिचुएशन में हो, आप बहुत ज्यादा डरे हुए हो, आप बहुत ज्यादा एंशियस सिचुएशन में हो, तो हम बेटेड ब्रेथ का यूज करते हैं। द ब्रेथ इन द एंजाइटी और इन द एंशियस वे। So this is the time for your revision. You know what you have to do in your revision. आपको कॉपी पे ये सारे वर्ड्स लिखने हैं, वीडियो को पॉज करके सारे वर्ड्स को रिवाइज करना है या अपने कॉपी पे नोट डाउन किए उसको रिवाइज करना है। उसको रिवाइज करने के बाद ये आपको अपनी तरफ से इसको बिल्कुल ईमानदारी से टेस्ट देना है इसका, इसके सामने इसके मीनिंग्स को लिख के और अपने आप को 10 में से मार्क्स देने हैं और इडियम में से भी 10 में से मार्क्स देने हैं। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। आई होप यू वुड हैव लाइक द वीडियो। सो डू शेयर एंड लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।